तहसील लीगल सर्विसेज बीरवा ने नेशनल कमीशन बराए खवातीन के ताउन से डाइट बीरवा में यौम खवातीन मनाया। इस प्रोग्राम में तमाम पैनल वकला, खवातीन, कमीशन के अरकान, आंगनवाड़ी कारकुनान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में माहिरीन ने खवातीन के दरपेश मसाइल और मुश्किलात और उनके साथ हो रहे घरेलू ज्यादतियों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खवातीन पर जोर दिया गया कि वो अपने मसाइल को कमीशन बराए खवातीन के नोटिस में लाएं। नसीर अहमद खान, पैनल लॉयर, तहसील लीगल सर्विस कमेटी बीरवा कि यहाँ आपसे मुखातिब हूँ कि हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है जो हमने मुनक्कद किया है डाइट बीरवा में कि जो ये एक आगाही का प्रोग्राम है। आज का जो प्रोग्राम का जो हमारा मुद्दा व मकसद है वो यही था कि मतलब इस जो ख़वातीन हैं इनको आगाह करना है, इनके जो हुकूक है, ख़ासकर जो प्रेगनेंसी के दौरान इनके जो हुकूक है इनको आगाह करना है। हमने इनको ये बोला आपकी जो राइट्स है और आपकी क्या प्रोटेक्शंस है और आपका जो मेडिकली इमदाद है या मेडिकली जो आपकी प्रोटेक्शंस है इनसे हमने इनको आगाह किया है। यही हमारा आज का जो प्रोग्राम का मकसद था कि जो बाकी और हमने इनको ये भी इन चीज़ से भी बावर किया है कि जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ये प्रोहिबिटेड है और इसके कितना मतलब ये ऑफेंस है और इसको कितना मतलब पेनलाइज किया गया है, इनसे भी हमने इनको आगाह किया गया है। और ये भी बताया जो स्कीमें हैं जो स्कीमें इनको प्रोवाइड किए गए हैं और इनसे भी हमने इनको आगाह किया आप इन स्कीमों का भी फ़ायदा लीजिए और जो आपकी जो हुकूक है और राइट्स है इस दौरान वो हमने इनको ऐसे यहाँ पर जो सेल्स है और यहाँ पर जो हमारे मैं ये कहूँगा खासकर जो मैं कहूँगा तहसील लीगल सर्विस कमेटी का जो माध्यम है, इस माध्यम से हम इनको मतलब ये अवेयर किया कि अवेयरनेस ही है कि आप विक्टिम मत बनो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल हरासमेंट का, इनका जो ये विक्टिम मत बनो। यही हम इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि इनको अवेयर करना कि आप इसके खिलाफ थोड़ा लड़िए, आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाइए या इसके खिलाफ या हमारे जो सेल्स है जो वुमेन सेल्स है या जो बाकी जो ये सोशल वर्कर्स है इससे लगे हैं सब चीज़ इससे जुड़े हुए हैं ताकि हम इसको ये जो एक्सप्लॉयटेशन है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसके खिलाफ लड़े और इसका खात्मा करें। यही है कि जो हमने इनको मतलब आगाह किया, इनका राइट्स के बारे में बोला, इनकी प्रोटेक्शंस के बारे में बोला और इनकी जो मेडिकली हमने इनको इन चीज़ों के सब बारे में बोला, ये इसको फॉरवर्ड करे इस अवेयरनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो शेयर करे और इससे इस्तेफादा ले। महकमे जियोलॉजी और माइनिंग ने मनकपाल पामपुर में गैर कानूनी माइनिंग के दौरान 3 LNT मशीनों को सीज किया है। वहीं कस्बे पामपुर और अवंतीपुरा में 5 टिपर गाड़ियों को भी सीज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मंडियाल अफसर माजिद अजीज ने बताया कि गैर कानूनी माइनिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। इंफॉर्मेशन मिली इधर मंडकपाल में इलीगल माइनिंग चल रही थी तो हम ऑन स्पॉट पे सारा पुलिस स्टेशन क्रू भी साथ थे तो हमने यहाँ 3 LNT ऑन स्पॉट सीज़ की और वो हमने पुलिस स्टेशन क्रू को हैंड ओवर की। वहाँ हमने आज निवा और पामपुरा में भी 5 गाड़ियाँ सीज़ की। हम ये जहाँ भी हमें कंप्लेंट आती है ये राउंड द क्लॉक हम एक्शन करते हैं 24/7। तो हमने फरवरी के 15 फरवरी से टिल डेट लगभग हमने 50 गाड़ियाँ सीज़ की है। ये रेवेन्यू ऑलमोस्ट 14 लाख आता है। अभी हमें इन्फॉर्मेशन आती है तो हम तो सीजर करते हैं 24 आवर्स। रात के 12 बजे भी अगर हमें कहीं से कॉल आती है तो हम 12 बजे भी निकलते हैं। तो कंटिन्यूसली करते हैं, 24 घंटे हमारा ड्राइव जारी रहता है और ये आइंदा भी जारी रहेगा। हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं इलीगल नहीं, हमारे यहाँ ब्लॉक चलते हैं। अगर कोई कहीं मटेरियल किसी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल ज़रूरत है, शोपियान में 20 ब्लॉक ऑपरेशनल है, पुलवामा में भी 4 ब्लॉक ऑपरेशनल है, वो वहीं से ले सकते हैं। बाकी इलीगल यहाँ 100% हम करें। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर के रांचबाग में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार हो गया। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने कई बार महकमे यूथ स्पोर्ट सर्विसेज से ग्राउंड की मरम्मत करने की गुजारिश की लेकिन अभी तक महकमे ने ग्राउंड पर काम शुरू नहीं किया है, जिसके बाद अब खिलाड़ियों ने अपने ज़ाती खर्चे से ग्राउंड को खेलने के लायक बनाया है। उन्होंने महकमे से ग्राउंड की मरम्मत और फ्लड लाइट्स नस्ब करने की मांग की है।
पहले तो ग्राउंड की बात करेंगे। ग्राउंड तो बिल्कुल खस्ता हाल था ये पिछले कुछ सालों से। मतलब यहाँ पे कोई ना यूथ वाले आते हैं, वो अपना गेम्स करते हैं और फिर बस चले जाते हैं, कूड़ा करकट यहाँ पे डाल के वो चले जाते हैं। ग्राउंड की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब हमने खुद इनिशिएटिव लिया है इस साल में। हमने खुद इनिशिएटिव, हम 2-4 बंदे हैं, हमने इनिशिएटिव लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत काम भी होते हैं, ड्रग्स का काम भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। हम ये सोच रहे हैं कि ड्रग्स यहाँ से मुक्त हम करेंगे, तो क्रिकेट की तरफ हम ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो यूथ यहाँ की है वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आए, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। हमने ग्राउंड की फिलिंग की, यहाँ पे हमने बहुत सारे अच्छे काम किए। यूथ स्पोर्ट्स से हमारी यही डिमांड है। हमने बहुत सारी टाइम उनसे बात की कि हमें ग्राउंड के लिए एक रोलर चाहिए और यहाँ पे कुछ इस साइड में कुछ इसका ये ना मसला चल रहा है, हमें क्लियर करके दो ताकि ये हम यहाँ इस तरह भी बंद करें, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वगैरह तो कुत्ते वगैरह आते हैं तो ग्राउंड की ये हालत ख़राब करते हैं। तो अभी तक ना कोई वहाँ से रेस्पॉन्स आता है ना कुछ आता है। अब हमारी बस यही डिमांड है, अब हम खुद सब कुछ करें। हम बस ये एक चीज़ हमारा ये इस टाइम ये जो नीड है वो हमारा एक रोल है। यहाँ पे फ्लड लाइट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक ग्राउंड में आप देखिए, हर छोटा ग्राउंड हो या बड़ा ग्राउंड, हर एक ग्राउंड में फ्लड लाइट हो चुकी है। यहाँ पे नहीं है। ये जो मतलब पांपोर का सबसे बड़ा ये ग्राउंड है, यहाँ पे अभी तक फ्लड लाइट्स नहीं हुई है। इतने हमारे साथ कुछ खिलाड़ी, इनका कहना है कि ये जो ग्राउंड है, अगर हम इस ग्राउंड की बात करेंगे, पांपोर में सबसे बड़ा ग्राउंड है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन जो यूथ स्पोर्ट्स है उनको इस ग्राउंड पर थोड़ा बहुत इस ग्राउंड की मरम्मत करनी चाहिए ताकि ये ग्राउंड खेलने के लायक हो। पांपोर की बात करेंगे, पांपोर में सबसे ज़्यादा गेम्स खेली जाती हैं। अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, जो बाकी गेम्स है वो यहाँ खेली जाती है, लेकिन इनको ग्राउंड की बहुत ज़्यादा परेशानी। ये खिलाड़ी सरकार से मांग कर हैं कि यहाँ फ्लड और इस ग्राउंड को ठीक करने की ये मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पांपोर से सईद मंजूर। सीसी फिरोज खान ने जीरो बॉर्डर पर वाक़े गांव काकसार में पायदार तरक्की पर मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत की। अपनी तकरीर में सीईसी ने काकसर में किसानों के फ़ायदे के लिए इस तरह के सेमिनार के इनेकाद के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट करगिल की कोशिशों को सराहा। उन्होंने इलाके के किसानों को बड़ी काश्तकारी की ज़मीन की दस्तयाबी पर मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि वो ज़मीन से फ़ायदा उठाएं। बीडीसी ने सेमिनार में शिरकत और गैर मशरूत तनाव के लिए सीईसी और ईसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को रहनुमाई और मदद की ज़रूरत है। लद्दाख की हज कमेटी ने करगिल में पासपोर्ट कैंप के कामयाब इनेकाद पर जिला इंतजामिया करगिल का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख की हज कमेटी को चेयरमैन मोहम्मद अली मजाज की सरबराही में डीसी करगिल ने बुलाया और 3 रोज़ा कैंप के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। अब तक 523 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और उनमें से 492 रजिस्टर्ड हो चुकी है। अली मजाज ने डीसी संतोष सुखदेव और तमाम मुतल्लिक़ अफसरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कैंप को कामयाब बनाने में मदद की। उन्होंने MP, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा का भी शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने किसानों को सब्जी के बीज तकसीम किया और इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उनके हमरा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने महकमे पर जोर दिया कि वो किसानों को बीज फराहम करें। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल जम्मू कश्मीर डेलीवेजर्स और ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी मुलाजमीन की ट्रांसफ़र पॉलिसी और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दरपेश मसाइल की वजह से जम्मू के बहुत से नौजवान पैदल जम्मू से दिल्ली के लिए निकले हैं। कठवा पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। वो अपने मुतालबात के लिए वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह के बाहर आवाज़ उठाएंगे और जब तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मसाइल हल नहीं होते हैं वहीं हड़ताल पर रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लंबी डिमांड है हमारी ऑल डेली विजिट्स को परमानेंट करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए, जो कि पिछले 20-25 साल से जम्मू कश्मीर के ऑल डेली विजिट्स आए दिन अपना संघर्ष जो है, लड़ाई जो है वो लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। और देखते हैं कि कोई भी सरकारें आती हैं तो उनको सिर्फ वोट लेने के लिए और आश्वासन देती हैं और तारीख पर तारीख देती हैं, लेकिन उनका जो है रेगुलर पॉलिसी जो है आज तक मुहैया नहीं करवाई गई। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्होंने भी आज तक दिल्ली तक मुझे लगता पहुंचाया, क्योंकि अगर वो दिल से अगर डेली विजरों के साथ इंसाफ के साथ खड़े होते
तो वो कब के जो है वो परमानेंट हो गए होते। जो मेमोरेंडम है वो प्रधानमंत्री जी के आगे रखेंगे कि कम से कम उनकी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, उनको रेगुलाइज किया जाए। विकास क्या हो रहा है? आज 30% जो है बेरोजगारी हो गई है, महंगाई देखो आप कहाँ पहुँच गई है। कौन सा विकास हो रहा है? मैं कहता हूँ हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम पहले जो है हमें रोजगार दीजिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पंथियाल को बाईपास करने वाली टनल 5 का काम आखिरी मरहले में है। वाज़ेह कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर का काम जिला रामबन में सख्त मुश्किलात के बीच जारी है, जिसमें मुख्तलिफ लैंडस्लाइड और मुश्किल तरीन पहाड़ियों को काट कर शाहराह के तामीरी काम के दौरान आम आवाम को भी सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। ताहम अब कुछ मुश्किल जगहों पर शाहराह के टनल और पुल बनाने का काम आखिरी दौर से गुजर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस माह में पंथियाल टनल का काम मुकम्मल होगा। वहीं कई दीगर पुल और फ्लाईओवर भी इस साल ट्रैफिक के लिए खोले जाएंगे। CPPL डायरेक्टर के मुताबिक इस साल के सितंबर तक ज्यादातर काम नेशनल हाईवे के हवाले किया जाएगा। 2 महीने लगा लो। अच्छा, 60 दिन में हो जाएगा दोनों ब्रिज। ठीक। तो टनल में सर क्या अपडेट है सर? पंथियाल टनल में सर 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। अच्छा चालू। ठीक सर। एज ए होल सर प्रोजेक्ट जो आपके पास है सर, उसकी क्या पोजीशन है और आप क्या किस तरीके से आपकी टीम्स काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि एक चैलेंज बना हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट ही 7वें महीने में हैंड ओवर कर रहे हैं, 2023 7वां महीना। ठीक सर। टोटल ब्रिज रोड सब कुछ कंप्लीट। तो चैलेंज सर आपके पास क्या क्या है इस वक्त सर? जैसे शेर भी है सर, वहाँ पे बड़ा मसला हो गया सर स्लाइड वगैरह की वजह से। वो चलता रहता है यार, ऐसी इन चीज़ों से हम ना देखते था कुछ। स्लाइडें उड़े क्या 20 मशीनें फेंक दे, फटोफट उठा देते हैं। वो तो वो जिसमें पास मशीनरी काम हो तो उसकी तो परेशानी, हमें स्लाइड की कोई परेशानी नहीं। महकमे जंगलात की तरफ से स्पेशल डिवीजन कुलगाम में फॉरेस्ट दरबार का एहतमाम किया गया। दरबार में कंजर्वेटर फॉरेस्ट साउथ सर्कल इरफान अली शाह, DFO कुलगाम वसीम गुल के अलावा दीगर रेंज ऑफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। फॉरेस्ट दरबार का मकसद मुलाजमीन के मसाइल की सुनवाई और उसका निपटारा अमल में लाना था। कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने कहा कि ऐसे दरबार मुलाजमीन और महकमे के दरमियान बेहतर तालमेल का जरिया होती हैं। इस मौके पर मुलाजमीन में स्मार्टफोन, वर्दी, जैकेट फराहम किए गए और साथ ही महकमे में नए प्लान मुरतब किए गए। मुश्किलात से दो चार होते हैं जंगलात में, जो इनकी मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं फॉरेस्ट में, चूँकि ये लोग सिविलाइजेशन से दूर काम करते हैं। ये लोग जो है ठंड में भी काम करते हैं, बर्फ़ में भी काम करते हैं, बारिश में भी काम करते हैं, मौसम सरमा में भी काम करते हैं, मौसम गर्मा में भी काम करते हैं। इनकी ड्यूटी 24 घंटा है और 7 दिन ये हफ्ते में काम करते हैं और 365 दिन ये साल में काम करते हैं। ये फैमिली से दूर होते हैं, ये लोगों से दूर होते हैं, ये ऐशो आराम से दूर होते हैं। तो उसके बावजूद भी जो है इनकी फिर कुछ ग्रीवेंसेस भी रहती है, क्योंकि जब दूर में आइसोलेशन में इंसान काम करता है, वहाँ पे बीमारी को भी इनको फेस करना पड़ता है, दवाई के बिना भी कभी काम करना पड़ता है, पानी के बिना भी कभी काम करना पड़ता है। तो दे हैव डिफरेंट ग्रीवेंसेस। तो इन ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए और फिर उनका अजाला करने के लिए हमने एक नॉवल जो है इनिशिएटिव लिया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें DFO साहब ने भी हमारे साथ पूरा इश्तिराक किया और यहाँ पे जो रेंज ऑफिसर साहिबान हमारे साथ है, ये सब हमारे साथ मिले और हमने जो है आज यहाँ पे फॉरेस्ट दरबार का इनिकाद किया, जिसमें हमने अपने मुलाजमीन की मुश्किलात को सुना और उनका जो है अजाला करने की कोशिश की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से पामपोर के टाउन हॉल में एक अवामी समाअत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खरीव इलाके में कानकनी की तौसी करने पर लोगों का रुझान मालूम करने के लिए अफसरों ने लोगों के साथ तबादले ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने अफसरों को अपनी ज़ाती राय से आगाह किया, जिस पर अफसरों ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पर गौर ख्वास किया जाएगा। समाअत के दौरान मकामी लोगों ने अफसरों से कहा कि गैर ज़रूरी कानकनी की वजह से इलाके में आलूदगी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से इलाके के बेशतर लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ आए तो मैंने DC साहब, एडिशनल DC साहब और जो पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, मैंने उनको 3 ही चीज़ें बोली, वेदर ये हो या ना हो, कि सबसे पहले अगर ये पब्लिक हियरिंग करवानी थी, इट हैज़ टू बी इन द विसिनिटी जहाँ पर साइट है, सोलनारन, बटन, क्योंकि वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है और ये उधरी होनी चाहिए। लोगों की बात जो है वो मायने रखती है और लोग चूँकि
उस एरिया के लोग हैं उनको भी एक उम्मीद रहती है कि यहाँ पर अगर एक बिजनेस यूनिट है अपना काम कर रहा है तो उनके भी स्टेक्स और उनके भी इंटरेस्ट उसमें होते हैं। और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी वहाँ की जनता का ख्याल रखें। और ये मुद्दे जो हैं वो हर पब्लिक हियरिंग में होते हैं और कहीं पर लोग सेटिस्फाई होते हैं, कभी डिससेटिस्फाइड होते हैं। महकमे दही तरक्की और पंचायती राज जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी मुतारिफ किया है, जिसका मकसद लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। लोग इस पर अपना मुस्बत रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस ऐप का नाम जन निगरानी है, जिसे महकमे दही तरक्की और पंचायत राज जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। आवाम की शिकायत के जल्द इजाले के मकसद से इस ऐप को तैयार किया गया है। किसी शिकायत के इजाले के लिए दरख्वास्त को ब्लॉक की सतह पर 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये बोगस या झूठी शिकायत को भी चेक करेगा और इसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के आम लोग इस ऐप से मुतमईन नजर आ रहे हैं। जो सरकार, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, एलजी की सरकार है, जिस तरह से सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रही है, तो ये जो नई इन्होंने ऐप लॉन्च की है जन निगरानी ऐप, मुझे लगता है एक क्रांतिकारी कदम है। ऐप का मतलब तो ये है सरकार की, आपने अप्लाई करना है स्कीम्स के लिए, अगर आप स्कीम्स का आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आप रिड्रेस मतलब कंप्लेन कर सकते हैं कंसर्न ऑफिसर को लेके। तो जो ग्रीवेंसेस है लोगों के रिड्रेस होंगे। एक ऑनलाइन, एक तरह के हम कहें कि ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार ने शुरू किया, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे लोगों के ग्रीवेंसेस ईजिली एड्रेस होंगे और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पब्लिक के पास ऐसा भी कोई माध्यम नहीं था जिसकी वजह से वो सरकार को बता सके कि इनका क्या फ़ायदा है। अगर कोई इनको लगता है कि उनकी कोई ग्रीवेंसेस है जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है, इस ऐप के थ्रू वो सरकार तक पहुंच सकती है और अपनी जितनी भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस करा सकती। लोगों का कहना है कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस ऐप के अच्छे नताइज हासिल हों और इसके मकासद पूरे हों। सरकार की सराहना करता हूँ कि सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक ऐप जो जन निगरानी ऐप लॉन्च की है, बड़ी अच्छी बात है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि सीनियर्स हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज को इसके ऊपर इंचार्ज बनाया जाए कि वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करे और लोगों से फीडबैक भी मांगे। लोगों से फीडबैक मांगे भाई आपको इस हमारी ऐप की वर्किंग कैसी लगी, क्या जो आपका डिस्पोजल हुआ क्या वो प्रॉपर क्वालिटी का था, क्या आप सेटिस्फाई हुए नहीं हुए। फिर मज़ा आता है जाके। आप सिर्फ ऐप लॉन्च कर दो, एक शो बना के रख दो, वो नहीं चलेगा। सरकार बड़े अच्छे इंटेंशन सरकार की बड़ी अच्छी है, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग इस ऐप्स को देखते हैं उन पे मेरी सजेशन है कि लोगों से फीडबैक जरूर लिया करें। हुकूमत ने JKAS अफसर मोहम्मद फारूक खान को जन निगरानी ऐप के लिए नोडल अफसर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस ऐप से मुतासिर तरीके से इस्तेफादा करें। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कमिश्नर सेक्रेटरी दही तरक्की महकमे और पंचायत राज मनदीप कौर ने जन निगरानी ऐप के बारे में न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि ये ऐप मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक उनकी शिकायत को दूर करने में मदद करेगी। कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों को उनके घर में ही जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। और इसके क्रम में रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनकी तरफ से एक ऐप शुरू किया गया है, जन निगरानी ऐप। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ है कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज मनदीप कौर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डिजिटल JNK, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को घर बैठे वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज़, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, जिसके लिए उनको पहले हर दफ्तर से दफ्तर धक्के खाने पड़ते थे। उसी के तहत हमने एक जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको डाउनलोड करके लोग उसमें अपनी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि जम्मू कश्मीर की 70% आवाम को केटर करता है, अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हो, चाहे वो MG नरेगा की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, चाहे PRIs की ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्वच्छ भारत के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कैंपेन्स चलते हैं उससे रिलेटेड हो, या कोई और स्कीम हो या डेवलपमेंट का काम हो जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में किया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे रिलेटेड अगर उनकी कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत, कोई भी मशवरा
या कोई भी फीडबैक वो हमें देना चाहें वो इस ऐप के तहत जाके दे सकते हैं। इस ऐप में 4 लेवल्स हैं। एक हमारा सबसे पहले ये ऐप इनिशिएट होता है हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से, जो भी वो ग्रीवेंस या जो भी वो अपना इशू उसके ऊपर रजिस्टर कराएंगे वो वीडियो के लेवल से जाएगा। टाइम बाउंड डिस्पोजल है, नेक्स्ट लेवल पे एसीडी के पास जाएगा, देन हमारे डायरेक्टर से होते हुए हमारे पास पहुंचेगा वो केसेस जो कि नीचे के लेवल पे नहीं डिस्पोज ऑफ होते हैं, और इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इस ऐप के तहत हमारे पास अपने मसाइल और अच्छी तरीके से पहुंचा सकेंगे और उसका डिस्पोजल हम कर सकेंगे। तो आपने ये कहा कि जो चीज़ें जो रूरल डेवलप जो एरियाज़ में हलकों में जो स्कीम्स हैं और जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, और अगर लोगों को तो इसमें किस तरह का एक अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स की है, किस तरह का आपने रखा है टाइम बाउंड में, और लोग किस तरह से अगर टाइम बाउंड में उनके मसले हल नहीं होते हैं तो वो किस तरह से आगे अपने कंप्लेंट्स को इनिशिएट कर सकते हैं? देखिए, इसमें टाइम बाउंड डिस्पोजल ये आपका ही हिस्सा है। 15 दिन के अंदर अंदर कंसर्न्ड ऑफिसर जिसके पास ये कंप्लेंट लॉन्च की गई है, कंसर्न जो उस ब्लॉक का वीडियो होगा, अगर उसके लेवल पे नहीं डिस्पोज ऑफ होती है ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो जाएगी। सो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि विद इन 15 डेज, जैसे आपका LG ग्रीवेंस पोर्टल है, कि आपका अगर नेक्स्ट लेवल पे 15 दिन के अंदर अंदर नहीं डिस्पोज ऑफ होता है तो आपको पेंडेंसी स्टेटमेंट आता है और उसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। निगरानी शब्द ही मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी कोई काम होते हैं, कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, तो जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती प्रॉपरली तब तक वो डोर स्टेप तक लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो अभी जब से आपने ऐप शुरू किया है, हालांकि ये रिसेंटली हुआ, अभी आपने एक नोडल ऑफिसर भी, ये नोडल ऑफिसर के पावर्स क्या होंगे और ये किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करेगा, जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं इसको धीरे धीरे इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं? ये नोडल ऑफिसर हमारा डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि जिस लेवल पे भी पेंडेंसी है वो उस लेवल के ऑफिसर से ये पेंडेंसी रिमूव करवाएगा। जहाँ जहाँ पे भी कोई भी ग्रीवेंस नहीं रिड्रेस हुई हैं वो उनका रिड्रेसल करवाएगा, और उसके बाद भी अगर ये लेवल एस्केलेट करने की ज़रूरत पड़ती है देन वी विल टेक दैट ऑफिसर टू टास्क। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी मनदीप कौर, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज, लोगों से कह रही हैं कि जो जन निगरानी ऐप है ये अच्छा ऐप है, उसका यूज़ कीजिए और जो अपनी ग्रीवेंसेस हैं उसको उस पर पुट अप कीजिए और मॉनिटर कीजिए जो आपकी स्कीम्स वहाँ पे लॉन्च हो रही है या इम्प्लीमेंट हो रही है उनको, उनकी मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं और ये सरकार के लिए एक अच्छा फीडबैक भी आप दे सकते हैं और कुल मिला के लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।